नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण, तीसरा स्कंद, 26वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति की से प्रकृति का हाल कहना, जिसे सब जीवों का तन बनता है। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, मैं 24 तत्वों के लक्षण विलग विलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। नारायण जी का जो प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं। उसका नाश कभी नहीं होता। वहीं पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार जीवों के तन में इस प्रकार है, जैसे कोई बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दे तो उन बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। उन बर्तनों को तोड़ डालो, तब सूर्य उनमें नहीं देखे पड़ता। बर्तन के टूटने से सूर्य का नाश नहीं होता, वह प्रकाश फिर सूरज में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का हाल भी समझना चाहिए। जिसको यह ज्ञान प्राप्त होता है, वह मनुष्य संसारी माया में नहीं फंसता। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है पर दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी तन में दिखाई नहीं पड़ती, पर ज्ञान की दृष्टि से उसको अलग समझना चाहिए। क्योंकि जब तक वह बोलता पुरुष तन में रहता है, तब तक उसका संग पाकर यह शरीर उसी के सामर्थ्य से चलने, बोलने, खाने पीने और इंद्रियों को सुख देने के सब काम करता है। उस सुख को भोगने वाला उसी आत्मा पुरुष को, जो छोटा रूप परमेश्वर का प्रकाश अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है, समझना चाहिए। क्योंकि जब वह आत्मा पुरुष शरीर से निकलकर विलग हो जाता है, तब वह तन मृतक होकर गल सड़ जाने के सिवा किसी काम का नहीं हो सकता। यही समझकर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा पुरुष को अविनाशी और शरीर को नाशवान जानकर इसे शरीर से प्रीति नहीं रखते। प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता। जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण उनमें मिल जाते हैं, तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाला परमेश्वर का छोटा रूप योगाभ्यास किए बिना और ज्ञान प्राप्त किए बिना किसी को दिखलाई नहीं देता। वहीं पुरुष काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिसने उस पुरुष को पहचान कर उसे अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जाना, वह यज्ञ और तप आदि सब शुभ कर्म कर चुका। उसके जाने बिना सब सुकर्म व्यर्थ होते हैं। इसका जानना कुछ कठिन नहीं है। वह सहज में भक्ति व प्रेम करने से पहचाना जाता है। सो तुम भक्ति करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात करने का प्रयोजन ना रहेगा। संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। मैं 4 तरह की भक्ति, सात्विकी, राजसी, तामसी और नवधा तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। परमेश्वर के मिलने के लिए सात्विकी भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें मुक्ति प्रधान होने के सिवा दूसरी कामना नहीं रहती। राशि भक्ति स्त्री, द्रव्य और पुत्र आदि संसारी सुख के लिए समझो। तामसी भक्ति इस वास्ते है कि मेरा शत्रु मर जावे। और नवधा भक्ति करने वाले संसारी सुख और मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। इस तरह की भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। भक्ति उसको कहते हैं मेरे चरण कमलों का ध्यान, जो अति सुंदर और कोमल है। बड़ी प्रीति और सच्चे मन से हृदय में रखे और 8 पहर मेरे नाम का स्मरण करे। हाथों से मेरी सेवा और पूजा तथा पैरों से तीर्थ यात्रा करे। जो लोग सात्विक, राजसी व तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा और कामना पूरी कर देता हूँ, जिसमें उनका परिश्रम व्यर्थ ना हो। जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हो रहता हूँ और सोचता हूँ कि कौन वस्तु उसको देकर उसके बदले से उऋण हो जाऊं। हे माता, तुम मेरी नवधा भक्ति करो, मुक्ति पद पर पहुंचोगी। पर जो तुम अपने को यह जानती हो कि मैं राजा स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की बेटी, करदम जी की स्त्री, राजा प्रियव्रत और उतानपाद की बहन हूँ, तो यह शरीर का नाता सब झूठा जानकर है हरि भक्तों और साधु संतों से नाता लगाओ। इस सब इंद्रियों को जो स्वाद व सुख है, उसकी चाहना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी, तब तुम्हारे हृदय में इस आदि पुरुष का रूप तुमको आप से दिखाई देगा। हे माता, यह ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग करे। जिस काम का फल बुरा है, वह कर्म ना करे। जो कुछ प्रारब्ध अनुसार उसे मिले, उस पर संतोष रखकर अधिक लोभ न बढ़ावे। पेट भर ना खाए, जिसमें परमेश्वर का भजन और स्मरण करते समय आलस्य आवे। जहाँ तीर्थ स्थान और ज्ञानियों को अच्छा सत्संग हो, वहां पर रहे, और जहाँ अच्छी संगति ना हो, वहां ना रहे। परमात्मा को अपने शरीर और सब जीवों में एक सा देखकर भूख, प्यास और दुख सुख को बराबर समझे। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक ऐसा ज्ञान ना प्राप्त हो, तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म कर्म करता रहे। उसके
करने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 27वां अध्याय। कपिल देव जी का सांख्य योग ज्ञान। देवहूति से कहना। कपिल देव बोले, हे देवहूति, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान तुमसे कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। पर तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छा जानकर दूसरे किसी से मत कहना। ये ज्ञान जल्दी सब मनुष्यों को नहीं मिलता। संसारी व्यवहार को तुम झूठा समझो, कभी सत्य मत समझना। कदाचित तुमको ये संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार सब झूठा हो तो संसार में जो यज्ञ तप आदि धर्म और पाप की बात मनुष्य लोग करते हैं वे भी झूठी होगी। सो पाप और पुण्य की बात तो सत्य मानकर उसे कभी झूठा मत समझो। जिस तरह कोई मनुष्य किसी स्त्री से जागते समय मिलने की चाहना रखकर उसी ध्यान में सो जावे और स्वप्न में उसी स्त्री से भोग करना उसका धीरे गिर पड़े तो उसका भोग करना झूठा और वीर्य का गिरना सच्चा होता है। उसी तरह से ये संसार झूठा है, पर जो पाप पुण्य मनुष्य करते हैं उसके बदले सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का एक इतिहास में कहता हूँ, सुनो। एक मनुष्य लकड़ी का बोझ वन से काटकर अपने सिर पर लिए बेचने के लिए जाता था। जब वह धूप की गर्मी से राह में थक गया तब वृक्ष की छाया में सिर से अपना बोझ उतारकर एक कुआं पर पानी पीने के उपरांत बैठकर सुस्ताने लगा। उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए उस कुआं पर पानी पीने के लिए चला आता है। उसे देखकर लकड़ी बेचने वाले ने मन में कहा कि हमको भी घोड़ा मिलता तो सवार होकर चलते। बोझ उठाने और पैदल चलने से पैर जलते हैं। उसी विचार ने वह कुएं की जगत पर सो गया। स्वप्न में उसको घोड़ा मिला। जब वह उस पर सवार होकर कुदाने लगा तब घोड़े पर से गिर पड़ा और उसी स्वप्न अवस्था में वह उछला तो कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए। सो हे माता, उसको घोड़ा मिलना झूठ और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ। इसी तरह संसारी सुख झूठा समझो, पर मनुष्य को पाप करने से दंड अवश्य मिलता है। जब लोगों ने उस लकड़हारे को निकालने का उपाय किया तब उसने कुएं में से कहा, मैं स्वप्न में घोड़े पर चढ़ा था, उसका ये फल पाया। जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वे ना मालूम कैसे गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे देवहूति, जो मनुष्य संसार में सवारी, गहना, कपड़ा, स्त्री और मकान आदि का सुख पाकर ये समझता है कि वह सब सुख मैं अपने पराक्रम से भोग रहा हूँ, परमेश्वर की दया से वह सुख मिलना नहीं समझता, उसे अवश्य दुख भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य उस सुख को परमेश्वर की इच्छा और दया से प्राप्त हुआ जानकर उसमें अधिक स्नेह नहीं रखता और अपने वर्ण व शरीर को धर्म समझकर उस द्रव्य के अहंकार में किसी जीव को दुख नहीं देता, उसे दंड नहीं मिलता। मनुष्य का यह ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, महाराजा, आपने कहा कि इस शरीर से उस आदि पुरुष को पृथक समझो, सो यह बड़ी कठिन बात है। आंख से देखे बिना उस पुरुष को प्रकृति से किस तरह विलग जानूं। वह पुरुष शरीर से इस तरह मिला है जिस तरह दूध में घी और अग्नि में प्रकाश रहता है। इसका हाल पृथक करके वर्णन कीजिए। ये वचन सुनकर कपिल देव मुनि बोले, हे माता, ये बात ज्ञान की दृष्टि से आंखों से भी देखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ पांव आदि उसकी सब इंद्रियां बनी रहती है, परंतु उस तन से कुछ काम नहीं हो सकता। ये बात आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जानना चाहिए कि उस आत्म पुरुष के न रहने से शरीर का ये हाल हो जाता है। सो तुम मनुष्य की यह गति देखकर आत्म पुरुष को शरीर से पृथक समझो। जिस तरह वैश्य विषय मनुष्य के पास द्रव्य देखकर अनेक ढंग से उसका धन और धर्म दोनों ले लेती है, उसी तरह मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के पास जाकर अनेक ढंग से उसकी उछलती है। जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कुछ यश नहीं चलता। गंगा जी के मेरे पांव का धोवन है, उनमें स्नान करने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और उनका मन शुद्ध हो जाता है। जो लोग मेरे चरणों का ध्यान अंतकरण में रखते हैं वे फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसते। जिसने पारस पत्थर पाया वह कांच के जूठे नग की चाह नहीं करता। संसार में उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत परलोक का सुख मिलता है। जिस तरह बेटा के भोजन करने से बाप का पेट नहीं भरता और दूसरे के पास रखा हुआ द्रव्य समय पर काम नहीं आता, उसी तरह शरीर को आत्मा से अलग जाने बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ऐसा ज्ञान जानने वाला जीवन मुक्त होते हैं। ये सब ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, हे महाप्रभु, मैंने आपके ज्ञान सिखलाने के अनुसार आत्मा को प्रकृति से विलग समझा पर तत्काल इस
मन को संसारी जाल से विरक्त होना और नारायण जी के चरणों में ध्यान लगना बहुत कठिन है। जिस दिन से तुम्हारे पिता तप करने के लिए गए हैं उस दिन से एक क्षण भी मुझे नहीं भूलते। मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सहज में ज्ञान और मुक्ति प्राप्त हो। ये सब सुनकर कपिल देव बोले, हे माता, हम भक्ति योग का सरल मार्ग तुमसे कहते हैं, सुनो। कदाचित कोई परमेश्वर के मिलने के लिए अपना मन धीरे धीरे लगावे तो उसकी भी मुक्ति होती है। जिस तरह कोई मनुष्य जगन्नाथ जी या मथुरा जी को जाने की इच्छा से घर के बाहर निकले और नित्य रास्ता चलता रहे तो एक दिन ठिकाने पर पहुंच जाता है, और जो रास्ता ना चलेगा वह किस तरह पहुंचेगा। जब वह राह में बटोही थककर किसी से पूछता है कि ना टिकने का ठिकाना कितनी दूर है, यदि वह मनुष्य टिकने का स्थान निकट बतलाता है तो थकने पर भी उसे चलने की समर्थ्य हो जाती है और वह ठिकाने पर पहुंच जाता है। टिकने की जगह दूर बतलाने से आगे ना जाकर उसी जगह टिक रहता है। उसी तरह हम तुमसे कहते हैं कि भक्ति योग, पूजा पाठ, व्रत नियम और परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना सहज रहा है। जो लोग चित्त लगाकर ये सब कर्म करें वह भी मुक्ति पा सकते हैं। पूजा कई प्रकार की होती है। एक तामसी पूजा है जिससे यह प्रयोजन रखते हैं कि मेरा शत्रु मर जावे। अनेक मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए देर तक माला फेर कर पूजा करते हैं जिसे देखकर लोग हमारा विश्वास करें। दूसरी राशि पूजा, जिसमें नारायण जी के नाम पर मनुष्य से कपड़ा, रुपया, मिठाई व सुगंध अधिक लेकर उसको अपने खर्च में लाते हैं। शालग्राम व लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति संसारी सुख प्राप्त होने के लिए पूजाते हैं। दूसरे के घर जो ठाकुर व शालग्राम होते हैं उनसे भक्ति व प्रीति नहीं रखते। तीसरी सात्विक की भक्ति व पूजा मुक्ति पाने के लिए करते हैं। चौथी निर्गुण पूजा वह है जिसमें मुक्ति की इच्छा ना रखे, जो यज्ञ, पूजा, दान, व्रत आदि के शुभ कर्म करे, सब परमेश्वर के नाम पर अर्पण कर दे, उसके बदले में कोई कामना ना करे। मेरी कथा व कीर्तन सुनते समय करुणा के स्थान पर रो देवे, हर्ष की जगह प्रसन्न होकर मेरे ध्यान में मगन रहे। उस भक्तों से मैं बहुत लज्जित रहता हूँ। यह विचार करता हूँ कि कौन सी वस्तु उन्हें दूँ जिसमें वह मुझ में प्रसन्न हो और मैं उस सेवा से उरीन हो जाऊं। इस तरह के भक्ति जीवन मुक्त है। चारों वर्णों में वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारा मालूम होता है, पर जो ब्राह्मण परमेश्वर में प्रीति नहीं रखता उस ब्राह्मण से हरि भक्त व साधु लक्षण शूद्र को मैं अधिक प्यार करता हूँ। सो हे माता, तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर नारायण नाम का स्मरण करो, भवसागर पार उतरकर आवागमन से छूट जाओगी। जो परमेश्वर की भक्ति व पूजा से विमुख रहकर उनका नाम कभी नहीं लेता वह मरने के उपरांत बहुत दिनों तक नरक में दुख पाकर पशु आदि योनि में जन्म पाता है और उस योनि में बहुत दिन रहकर फिर मनुष्य का तन उसे मिलता है। हे माता, परमेश्वर की भक्ति व ज्ञान प्राप्त होने और भवसागर पार उतरने के लिए केवल मनुष्य का चोला है। जिसने इस तन में परमेश्वर को नहीं जाना वह पीछे बहुत पछताएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मद्भागवत महापुराण की जय।